अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने जो चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज है, पेज नंबर 83, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, रिजॉल्व एक्स बाई एक्स माइनस थ्री स्क्वायर इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन लिखा है। आपने जो स्टूडेंट नोट करना होता है वो डिनोमिनेटर को देखना होता है, डिनोमिनेटर में किस तरह के फैक्टर्स मौजूद है। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर देखें, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x माइनस थ्री। तो x माइनस थ्री स्टूडेंट्स एक लीनियर फैक्टर है क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। अब आप देखें ब्रैकेट के बाहर आपको 2 लिखा हुआ मिल रहा है, यानी कि x माइनस थ्री होल स्क्वायर लिखा हुआ है। x माइनस थ्री होल स्क्वायर का स्टूडेंट मतलब होता है x माइनस थ्री x माइनस थ्री, यानी कि ये जो लीनियर फैक्टर है ये 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इस केस को आप ऐसे बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर में स्टूडेंट लीनियर फैक्टर है और रिपीटेड भी है। तो डिनोमिनेटर कंटेन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीकाकार आप ऐसे करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह क्वेश्चन लिखेंगे। लीनियर फैक्टर के लिए आप एक लेटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि a बाई समथिंग। ठीक है, a बाई आप पहले क्या लिखेंगे, x माइनस थ्री प्लस b बाई x माइनस थ्री है स्टूडेंट। पहले आपने इसको पावर 1 के साथ लिखा है, अब आपने पावर ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना है। अब आप लिखेंगे x माइनस थ्री होल स्क्वायर। आप इमेजिन करें यहां पर x माइनस थ्री की पावर अगर 3 होती तो मैं एडिशनल में आगे फिर लिखता प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री का क्यूब, और अगर पावर 4 होती तो प्लस d डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री रेज टू पावर 4। आपने 1 पावर से शुरू करना है और ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए जितनी पावर टोटल लिखी होती है उस पावर तक लिखना होता है। ठीक है, इसको आप अभी इक्वेशन को नाम दे दें, से इट इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेप हम लिखते होते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 1 विद। आप इक्वेशन 1 को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद x माइनस थ्री स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जी स्टूडेंट्स, जब आप मल्टीप्लाई करवा देंगे x माइनस थ्री स्क्वायर के साथ, आपने इसको लेफ्ट साइड पर भी मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड पर भी, और राइट साइड पर ईच टर्म, हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपने देखना है मल्टीप्लाई होने के बाद रिमेनिंग क्या रह जाएगा। तो लेफ्ट साइड पर स्टूडेंट्स हमेशा आपके पास नॉमिनेटर बाकी रह जाता है, क्या बच जाएगा x। वजह यह है x माइनस थ्री स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद a के साथ आपके पास बाकी रह जाएगा स्टूडेंट x माइनस थ्री, एक x माइनस थ्री से कट हो जाएगा। ठीक है, तो एक x माइनस थ्री बाकी रह जाएगा, और b के साथ x माइनस थ्री स्क्वायर, x माइनस थ्री स्क्वायर से कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा जब आप यहां पर इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास रिमेनिंग सिर्फ क्या बाकी रह जाएगा, b बाकी रह जाएगा। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब स्टूडेंट्स आप ये करते हैं, जो आपके पास लीनियर फैक्टर मौजूद होता है जिसकी पावर भी 1 होती है, आप उसको इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, पुट x माइनस थ्री इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। जी स्टूडेंट, जिधर x आएगा वहां पर आपने 3 को रिप्लेस कर देना है, x को 3 के साथ, यानी कि x की जगह पर आपने 3 को पुट करना है। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 3 इक्वल टू a इंटू थ्री माइनस थ्री प्लस b। 3 इक्वल टू थ्री माइनस थ्री 0, और a 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी कि आपके पास रिमेनिंग सिर्फ रह गया 3 इक्वल टू b। a 0 0 हो जाएगा। इंप्लाइड एट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 3। तो आपने एक लीनियर फैक्टर को इस्तेमाल किया है और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। मेन इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट ये होता है कि जो हमने अननोन लेटर्स लिखे हैं a और b, या जो भी सी भी हो, तो उनको फाइंड आउट करना होता है और इक्वेशन 1 में पुट करना होता है। अब चूंकि हमारे पास लीनियर फैक्टर आज एक ही था, दूसरा लीनियर रिपीटेड है, उसकी पावर 2 है, आप उसको 0 की इक्वल पुट ना करें। ठीक है, आप ऐसा करेंगे, जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2, इसको आपको ओपन कर लेना है। इस मेथड को बोलते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, तो सबसे पहले आप ऐसे लिखें, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2, by solving equation 2,
जी स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक हमें ए की वैल्यू पता नहीं चली, तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2 लेफ्ट साइड पर स्टूडेंट एक्स आ रहा है, एक्स इक्वल टू ए को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा ए एक्स माइनस 3a, और आगे सेम आपके पास आ रहा है प्लस बी। तो ये आपने क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर आप दोनों तरफ जो है कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। आप लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। अब आपने कोफिशिएंट्स किस तरह कंपेयर करने हैं, आपने राइट साइड पर देखना है कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है। तो मेरे क्वेश्चन में वेरिएबल x है और उसकी सबसे बड़ी पावर 1 है, तो मैं सबसे पहले जो कोफिशिएंट्स कंपेयर करूंगा वो x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगा। ये हेडिंग दे दी है, x के कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म होती तो मैं पहले x स्क्वायर के कंपेयर करता, अगर x क्यूब वाली टर्म होती तो x क्यूब के कंपेयर करता, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से कोफिशिएंट होता क्या है, x के साथ कौन सा कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो ये उसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पर 1 है, तो ये कंपेयर कर रहे हैं। लेफ्ट साइड से x का कोफिशिएंट 1 मिल गया, और राइट साइड से यहां पर आप देखिए x का कोफिशिएंट क्या मिला है a, और कोई x की वैल्यू आगे मौजूद नहीं है, तो a की कोफिशिएंट है x का और वो है a। तो सिंपल जब मैंने x का जो है वो कंपैरिजन किया है तो मुझे a की वैल्यू मिल गई है, इंप्लाई दैट a इक्वल टू 1। आपके पास a भी मिल गया है और b भी मिल गया, आपको मजीद आगे जो है कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट स्टेप आपने क्या लिखना होगा, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, लेफ्ट साइड पर ओरिजिनल क्वेश्चन आ जाएगा x बाय एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, और राइट साइड पर a की वैल्यू आपने पुट कर ली 1 बाय एक्स माइनस 3 प्लस, और b की वैल्यू आपने पुट कर ली 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। इसको आप स्टूडेंट नोट कर लें। इसके अलावा आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन का और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पता होना चाहिए, आप इसको नोट कर लें, फिर उसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, इसके बाद ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। हाउ कैन वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस a इनटू x माइनस a। आपने स्टूडेंट डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर में कौन से फैक्टर हैं स्टूडेंट्स, लीनियर फैक्टर है, वजह x की पावर 1 है और इसमें भी x की पावर 1 है, तो डिनोमिनेटर कंटेन लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर के लिए आप जो है अल्फाबेट एक एक अल्फाबेट लिखते हैं, जैसे कि x प्लस a है तो इसके लिए मैं लिख लूंगा a बाय एक्स प्लस a प्लस b बाय एक्स माइनस a, से इट इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड स्टेप स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद, आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, x प्लस a एक्स माइनस a ऑन बोथ साइड्स। हमेशा स्टूडेंट्स आप माइंड में रखें, आप लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि आप इन नंबर्स के एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इजी ये रहता है, आप इस तरह समझें कि लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर हमेशा आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है। जब आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट साइड पर आपके पास नॉमिनेटर बाकी रह जाएगा, यानी कि x रह जाएगा, a के साथ बाकी रह जाएगा x प्लस a से अगर कट हो जाए तो x माइनस a रह जाएगा, और b के साथ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं x माइनस a से कट होने पर x प्लस a रह जाएगा, से इट इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि दोनों लीनियर फैक्टर हैं, आप दोनों को जीरो पुट कर सकते हैं, तो पहले लिखते हैं पुट x प्लस a इक्वल टू 0, यहां से देखते हैं, ठीक है। तो यहां से इंप्लाइड दैट x की वैल्यू निकालें तो क्या आ गई माइनस a, और किस इक्वेशन में पुट करना है, इन इक्वेशन 2। जिस इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, जहां पर x आएगा वहां पर माइनस a आपने पुट करना है, तो बन जाएगा माइनस a इक्वल टू a इंटू माइनस a प्लस b इंटू माइनस a प्लस a। तो माइनस a इक्वल टू माइनस a टोटल माइनस 2a, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कैपिटल A, और माइनस a प्लस a क्या हो जाएगा 0, तो आप 0 लिख सकते हैं या उसको ना भी लिखें, अंडरस्टूड है, ठीक है। आपने कैपिटल A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो माइनस 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या स्टेप बन जाएगा, माइनस a
डिवाइडेड बाय -2a, और राइट साइड पर आपके पास a बाकी है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आपके लिए माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और a भी a से कैंसिल हो गया। नॉमिनेटर में सिर्फ 1 बाकी रह गया और डिनोमिनेटर में 2 बाकी रह गया। इंप्लाइड दैट आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1/2। इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, यानी कि 1/2 इक्वल टू a है तो a इक्वल टू 1/2 होगा। मैथ के अंदर इसको बोला जाता है दिस इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आपने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अब आपने b की वैल्यू फाइंड करनी, यानी कि ये लीनियर फैक्टर हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब आपने जो दूसरा लीनियर फैक्टर है x माइनस a, उसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो थोड़ा सा हम लिखेंगे पुट x minus a equal to 0 imply that x equal to a, और किस इक्वेशन में आप पुट करेंगे, इन इक्वेशन 2, जिधर x आएगा वहां पर a आपने पुट करना है। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी a इक्वल टू a इंटू a माइनस ए प्लस b इंटू a प्लस a, जिधर x था वहां पर आपने a पुट किया है, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू a माइनस a कितना हो जाएगा 0, a इंटू 0, और a प्लस a कितना हो जाएगा 2a। तो आपका सिंप्लीफाइड स्टेप रह जाएगा a इक्वल टू 2a, और साथ में कौन सा लेटर मल्टीप्लाई हो रहा है, b। आपका अननोन b है, 2a मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो a इक्वल टू 2/2a, a/2a इक्वल टू b। यहाँ पर b जो है वो हमने अकेला कर लिया है। a को a से आप कैंसिल कर सकते हैं, तो इम्प्लाइड एट b का आंसर आ चुका है 1/2, क्योंकि ऊपर 1 बाकी रह गया था और डिनोमिनेटर में 2। लास्ट स्टेप होता है पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। आपने इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यूज को पुट करना है। लेफ्ट साइड पर ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया, x/x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू, ए की जब आपने वैल्यू पुट की तो a की वैल्यू थी 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस a। ये समझ मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, a की वैल्यू आई थी 1/2। जी समझ b की वैल्यू पुट करते हैं, वो भी 1/2 है और डिवाइड में आ रहा है x माइनस a। यहाँ पर इन शॉर्ट आप ये कर सकते हैं, 2 नीचे उतर कर x प्लस a से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर 1 आप लिख सकते हैं और नीचे बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस ए, और इसमें भी 2 इंटू एक्स माइनस ए, और लेफ्ट साइड पर आपका क्वेश्चन है x ओवर x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। जी स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, पेज नंबर 75, ये लास्ट टाइम आपके बोर्ड के पेपर में पूछी गई थी। एग्जांपल में ये है कि रिजॉल्व द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दी हुई है इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, आपने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हम दो तरह की फ्रैक्शंस को डिस्कस करते हैं, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें स्टूडेंट नॉमिनेटर में जो वेरिएबल की पावर होती है वो लेस होती है और डिनोमिनेटर की पावर जो है वो उससे ग्रेटर होती है। ठीक है, अगर तो प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब लास्ट में बात है वो क्या होगी, इम्प्रॉपर। यानी कि इस केस में भी अगर पावर इक्वल हो जाती है नॉमिनेटर की और डिनोमिनेटर की तब भी इम्प्रॉपर है, या फिर ऊपर पावर अगर ग्रेटर हो रही है और नीचे लेस हो रही है तब भी वो इम्प्रॉपर है। आप सिर्फ प्रॉपर को अगर मेमोराइज रख लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नॉमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो लेस होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है, यानी कि ऊपर पावर लेस हो और नीचे पावर या डिग्री ग्रेटर हो तब प्रॉपर होता है। और दूसरा इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर में अगर दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल होगी है तब भी इम्प्रॉपर है, या नॉमिनेटर की पावर ग्रेटर होगी है तब भी इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो अगर इम्प्रॉपर हो तो उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है प्रॉपर के अंदर। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है आपके पास, ऊपर आप देखें x की हाईएस्ट पावर है 3, इसका मतलब नॉमिनेटर में डिग्री बनी है 3
और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर है 2, इसका मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री बनी है 2, यानी कि ये वाला आपके पास 3/2। ये आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपने इसको किस में कन्वर्ट करके देना है, प्रॉपर में। प्रॉपर में तब होगा जब डिनोमिनेटर की पावर लेस होगी, डिग्री लेस होगी, और डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर होगी। ठीक है, तो इसको आप लॉन्ग डिवीजन की मदद से सॉल्व करेंगे एग्जांपल को। x² + 5 ये आप डिवाइड के बाहर लिख लें, और डिवाइड के अंदर आप लिख लें स्टूडेंट x³ - x² + x + 1। जब भी आपने इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है, आप डिवीजन की मदद से कर सकते हैं। तो x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि x³ बन जाए, एक तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं। तो x² को x के साथ मल्टीप्लाई करवाने पर x³ बन जाएगा, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर वाली टर्म को कैंसिल करना है ताकि जो है वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन बन सके। अगर आपको ऐसे सोचना नहीं आता, फिर आप ये करेंगे कि डिवाइड होने वाली टर्म ऊपर लिख लें। डिवाइड होने वाली पहली टर्म क्या है, x³, और डिवाइड करने वाली टर्म जो पहली टर्म है वो है x²। तो आप इनकी कटिंग कर लें, आपको वो नंबर मिल जाएगा जिससे आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, x से। तो x को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं और यहाँ पर आंसर इनके नीचे लिखें। और एक और बात का ख्याल करें कि लाइक टर्म्स के नीचे आ जाएं। x × x², x³ बन जाएगा, ठीक है। और x × 5, 5x बन जाएगा। अब आप उसको x के नीचे लिखें 5x, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको आसानी रहेगी। डिवीजन के बाद साइन को चेंज कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। प्लस का x³ - x³ से कैंसिल हो जाएगा। ये जो -x² है ये एज इट इज आपका नीचे आ गया है, -x²। ये टर्म्स ऐड अप करें तो प्लस माइनस माइनस, आपने लेटेस्ट साइन को देखना है। तो 5x - 1x 4x, और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का आ जाएगा, और सेम ये नीचे आ जाएगा प्लस का 1। अब आपने x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि -x² बन जाए। तो ऑलरेडी स्टूडेंट कोफिशिएंट वो पावर्स और वेरिएबल तो सेम है, आपने सिर्फ कोफिशिएंट इक्वल करना है, और वो भी साइन का मसला है। तो आप जस्ट किस से मल्टीप्लाई करवा लें, -1 से। जिनको नहीं समझ आती वो इस तरह लिखें, -x² ऊपर लिख लें और x² उसके नीचे लिख लें। तो कटिंग करने पर जवाब क्या आ जाएगा, -1। तो टेबल जाएगा -1 टाइम। जी स्टूडेंट्स, अब -1 को इनसे मल्टीप्लाई करवाना है और यहाँ पर आंसर लिखने हैं। -1 × x², आंसर इज -x²। -1 × +5, आंसर इज -5। जी स्टूडेंट्स, डिवीजन के बाद आप साइन को चेंज कर लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। x² माइनस का और x² प्लस का कैंसिल हो गए, आपके पास नीचे आ गया है -4x, और ये प्लस 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 हो जाते हैं, प्लस के कितने हो जाएंगे, 6। क्या आप मजीद डिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है। अब वहाँ पर पावर छोटी होगी, इसका मतलब और डिवीजन नहीं होगी। अब आप इसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट्स, और एक और बात ये भी आपको पता हो, ये रफली है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। यहाँ पर जो नंबर होता है इसे बोला जाता है कोशेंट, जो रिमेनिंग होता है इसे बोला जाता है रिमाइंडर, और जो डिवाइड कर रहा होता है इस सब को बोला जाता है डिवाइजर। और इसको जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये फार्मूला भी आप मेमोराइज रख सकते हैं, Q + R/D, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। यानी कि आपकी फ्रैक्शन थी x³ - x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 5। ये पहले एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसको आपने जब प्रॉपर में कन्वर्ट किया है, बेशक वो फार्मूला अगर आपको सही लगता है, Q + R/D, कोशेंट कितना आया है, x - 1, कोशेंट प्लस R/D, रिमाइंडर कितना है, -4x + 6, और डिवाइजर है आपके पास x² + 5। तो उस फार्मूले को आप मेमोराइज रखें, ठीक है, Q + R/D। तो अब आपकी जो फ्रैक्शन है यहाँ पर देख लें आप, अब ऊपर x की पावर कितनी है, 1 है, और नीचे x की पावर 2 है, यानी कि ऊपर पावर लेस है और नीचे पावर ग्रेटर है। तो आपकी दी गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो अब प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 4 के तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कवर होते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।